अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप कैसे अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। ये जो आपकी मोटी तौल निकली हुई है, इसको आप कम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं हम अपना जो हमारा टॉपिक है कि हमने पेट की चर्बी को कैसे कम करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स अपनाने हैं। वो रूल क्या हैं? फुल डे चैलेंज बताऊँगी मैं आपको। फुल डे को आपने फॉलो करना है। सिर्फ़ आपने 7 टू 8 डेज़ करना है। आपको अपनी बेली फैट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सुबह-सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी कैसे पीना है? नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर रोज़ सुबह पीना है। चर्बी घुलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यानी कि चर्बी को मेल्ट करेगा ये। ये जिस्म के ज़हरीले मादे टॉक्सिन्स को निकालता है, हाज़मा दुरुस्त करता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। मीन्स दैट यानी कि आपका मेटाबॉलिज़्म जब तेज़ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सेट रहेगा, तो वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा और फैट जो है लीमू से कम होती रहेगी। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी फाइबर्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाएँ, जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। जिनकी फाइबरस फूड्स लेनी है, वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। फाइबर किसमें ज़्यादा है? फाइबर्स का फ़ायदा ये होता है कि ये आंतों को साफ़ रखता है, भूख कम करता है और चर्बी को जज़ब करता है। खुराक में जो हम लेते हैं, जो अलसी, चिया सीड्स, दालें, सब्जियाँ, ये सब जो है ना, इसमें फाइबर्स होते हैं। जिस तरह एप्पल हो गया, इसमें वाफ़र मकदार में फाइबर्स होते हैं और ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनको क्लियर करता है, साफ़ करता है, क्लीन करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेल्ट होती है, जिसे कहते हैं कि फ़ैट जो मेल्ट होने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमें भूख कम से कम लगती है। फिर मैं बात करूँगी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, यानी कि वो ग़िज़ाएँ, वो फूड जिसमें प्रोटीनेशियस होते हैं, जैसे फ़िश हो गया, फ़िश हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया। मैं फ़िश की बात करूँगी ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है फ़िश से जो है ना वेट नहीं इंक्रीज़ होता और उसमें फ़ैट भी कम होती है। चिकन है, प्योर चिकन है, उसमें भी फ़ैट कम होती है, ठीक है? वो प्रोटीनेशियस होता है। मीन्स दैट यानी कि प्रोटीनेशियस आपने डाइट लेनी है। एग हो गया बॉयल, ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म से ना सिर्फ मसल्स बनाता है। जो प्रोटीनेशियस होते हैं ना, वो हमारे जिस्म में प्योर मसल्स बनाता है, चर्बी को मेल्ट करता है, ठीक है? चिकनी दालें वगैरह ये सब कुछ। फिर बात करते हैं हम लोग चीनी या मीठा, यानी कि जिसे कहते हैं मशरूबात से हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। आपको मैं बताती चलूँ, ये जो चीनी होती है ना या फिर मीठे मशरूब होते हैं, ये डायरेक्ट जाके हमारे वेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? तो इससे हमें बिल्कुल ही ज़्यादा परहेज़ करना है। ये हमारे इंसुलिन लेवल को भी बढ़ाते हैं। फिर आता है सब्ज़ियाँ, सलाद वगैरह। सब्ज़ी सलाद जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी और सलाद बहुत ज़्यादा फाइबरस होती है। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा देर तक जो है ना हमारी बॉडी में रहती है और हमें भूख बहुत लेट जाके लगती है। हमारे मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बेहतर करती है। सलाद खाने से जल्दी पेट भर जाता है और भारी खाने वगैरह की ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। फिर बात करती हूँ मैं वक़्त पर खाना खाएँ। खाना खाने का एक प्रॉपर वक़्त होना चाहिए, यानी कि आपने डे फिक्स कर लेना टाइमिंग कि सुबह, दोपहर, शाम जिस-जिस टाइम आपने खाना खाया, लेकिन अपने स्केड्यूल से मिस नहीं करना। ग़िज़ा को नज़म यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेगुलरिटी से लेना है। रात देर से खाना नहीं खाना, क्योंकि देर से खाना खाने में जो कहता है हाज़मा सुस्त हो जाता है, चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। कोशिश करें आखिरी खाना सोने से कम से कम 3 घंटे पहले खाएँ। इसके बाद करते हैं चहलकदमी करनी है आपने। जितना ज़्यादा आप चहलकदमी करेंगे उतना ज़्यादा होगा। दिन में आपने 30 से 45 मिनट चहलकदमी ज़रूर करनी है। चहलकदमी में ये नहीं कि जो ओनली जस्ट वॉक, आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, जिसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक करनी है। ये चर्बी घुलाने का आसान तरीका है और महफूज भी है। हम बातें करते करते भी 45 मिनट गुजार देते हैं, तो क्यों ना हम वॉक कर लें। खासतौर पर सुबह की वक्त ज़्यादा मौसर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेट की चर्बी कैसे कम करनी है। पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ मखसूस वर्जिशें भी होती हैं जो हमारे पेट को टाइट करती है। टाइट करने का मतलब ये है कि हमारी जितने भी लूज़ फैट होते हैं उसको मेल्ट कर देती है। पेट के लिए प्लैंक जिसे कहते हैं, ठीक है, क्रंचीज़। फिर उसके बाद बात करती हूँ मतलब इनके सिट स्टैंड वगैरह, इस तरह से जैसी कुछ वर्जिशें होती हैं। अप्स एंड डाउन्स हो गया, ठीक है। इस तरह की आप वर्जिश करेंगे तो हमारी बॉडी जो पेट है वो प्लैंक में स्ट्रेच होता रहेगा। इसके बाद बात करूँगी योगा। योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा जो है हमारी जो है ना बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है। नींद की कमी से जिसम में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स पैदा करता है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी करें, ताकि जिसम चर्बी को सही तरीके से मेटाबोलाइज कर सके, क्योंकि जब आप सही तरह नहीं सोते तो भी ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो हमें पूरी की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। प्रॉपर नींद लेने से क्या होता है कि हमें जो है जिस्म में जो है ना हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ जो है ना अपने वक्त पर सच रहती है। आपने कभी देखो कि जब कभी भी आप मैंने मतलब सोते नहीं हैं, अवेक रहते हैं, तो आपका जो है ना क्या होता है कि एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है,
कलर डल हो जाता है, हेयर हेयर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है, ये सारे इश्यूज होने लग जाते हैं और आप कहते हो यार ये मेरी सेहत को क्या होता जा रहा है। एक्चुअल में वो सेहत ख़राब नहीं हो रही थी, एक्चुअल में आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगी कि आपने अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना, रूटीन को बिल्कुल मेंटेन रखना है, इससे भी आपका फैट जो है लूज़ होता है। फिर बात ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने का मतलब ये नहीं कि एक साथ बैठ के 4 गिलास पी लिए, फिर अगले 10 घंटे नहीं पिए, फिर 4 गिलास पी लिए, फिर 10 घंटे में नहीं, ये गलत बात है। आपने पानी पीने का एक सही तरीका होता है जो किसी ने बताया ही नहीं, मैं बताती हूँ। पानी पीने का सही तरीका ये होता है कि आपने हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। कोई भी मखसूस अमाउंट रख लें, पूरा गिलास नहीं पी सकते तो आधा पी लें, आधा गिलास पिए हर आधे घंटे बाद, ठीक है। आधा गिलास पी लिया, आधे घंटे बाद फिर आधा पी लिया, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता, 2 सिप पी लिया, 15 मिनट बाद फिर 2 सिप पी लिया, 15 मिनट बाद फिर 2 सिप पी लिया। इससे भी क्या होता है, हमारा पानी पूरा हो जाता है। सब्ज़ चाय जिसे ग्रीन टी कहा जाता है, ये जो है ना टोटल हर्बल और ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें कैटेकिन्स होते हैं जो चर्बी को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। रोज़ाना 2 कप सब्ज़ चाय पीना पेट की चर्बी कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके बाद आता है हिस्से छोटे करें, यानी कि एक वक्त में ज़्यादा खाना खाना नहीं। कैसे खाना है, थोड़ा सा खाना खाना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर थोड़ा सा खाना खाना है, फिर ब्रेक लेनी है। एक साथ ज़्यादा सारा खाना नहीं खाना। आपका पेट इस वजह से भी मोटा और चर्बी वाला हो जाता है। ये खून में शक्कर की सतह को मतवाज़न रखता है और चर्बी बनने से रोकता है। फिर आते हैं जंक फूड। फास्ट फूड आपने बिल्कुल नहीं लेनी। फास्ट फूड जिस तरह जिंगर बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फ्राइज़ हो गई, टोस्ट हो गई, ये सब चीज़ें आपने इससे दूर रहना है, ठीक है। तो बेकरी के आइटम से दूर रहना है। इसके अलावा चिकनाई चीज़ों से दूर रहना है। इन सब चीज़ों से दूर रहना, ये पेट में चर्बी बढ़ाने का बहुत ही बड़ा जो है ना क्राइम इसे समझ लो, ये बहुत ही बड़ा जुर्म होता है, मुजरिम है। नाश्ता कभी मत छोड़ें। नाश्ता जो छोड़ता है ना, वो समझिए वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। मीन्स दैट यानी कि वो अपने आप को कब्र की तरफ खुद घसीट के लेके जा रहा है, क्योंकि उससे हमारी उम्र कम होती है। उम्र कम होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होती है। हमें सुबह सुबह पूरी रात फास्टिंग के बाद खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाश्ता ना करने से मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। सेहतमंद नाश्ता जैसे अंडे, ओट या दही लेने से दिन भर हमारा तवानाई से भरपूर गुजरता है और हम पूरा दिन एक्टिव व तवाना रहते हैं। इसके बाद बात करूँगी डिटॉक्स वाटर, यानी कि जो वो डिटॉक्स वाटर जो एक बहुत ही मशहूर वाटर है। इस वाटर के अंदर कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें शामिल नहीं होती, सिर्फ खीरा, लेमन, पुदीना। अगर अदरक शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये डिटॉक्स वाटर पीना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें। नमक हमने बिल्कुल नहीं खाना। नमक के बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहली बात ये कि हमारे बॉडी में चर्बी को इंक्रीज़ करता है। दूसरी बात ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तीसरी बात ये कि हमें ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है ना, ये हमारे हार्ट को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से मुराद ये है कि जो जार में मिलती है वो उससे हमने परहेज़ करना है। फिर आती है कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय हमें पानी या लस्सी लेनी चाहिए। आपने देखा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सुबह, दोपहर, शाम, डिनर के साथ हर वक्त कोल्ड ड्रिंक। इससे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, इस तरह की जो है ना चीज़ें आपने लेनी है, बिल्कुल वाटर की तरह। इसके बाद आप दिन भर में ज़्यादा हरकत करें, ज़्यादा सारा दिन बैठे नहीं रहना। जो लोग ज़्यादा बैठते हैं ना वो ज़्यादा मोटे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वर्जिश काफ़ी नहीं होती, दिन भर फाल यानी कि काम करते रहना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, फ़ोन पर बात करते हुए, ये वगैरह वगैरह करना है। फिर सब्र और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए आपके अंदर। पेट की चर्बी एक दिन में नहीं बढ़ती और एक दिन में ही कम नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए रोज़मर्रा मामूल से तब्दीली लाएँ। कम से कम 4 से 3 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 1 महीना तक लग जाएगा लगभग। नतीजा ज़रूर मिलेगा। मिलेगा कैसे? इसी तरह मिलेगा कि आपको मोटिवेट होता रहना होगा, नहीं मुझे आज करना है, आज फ़र्क नहीं पड़ा कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा, तरसों पड़ेगा। 1 महीने तक लगातार आंखें बंद करके आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर आपको कहीं जाकर जो है अपने बेली फैट में मतलब नज़र आएगा कि हाँ अभी कोई फ़र्क पड़ रहा है। खुदा हाफिज़।